दोस्तों आज की वीडियो जरूर देखना। अगर आप रेलिंग लगा रहे हो, मतलब स्टील की रेलिंग यूज कर रहे हो, छत पे कर रहे हो, स्टेयर पे कर रहे हो, कौन सा ग्रेड यूज करना है, 202, 304, ये इसमें मैं वीडियो पहले ला चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो में और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप सीखने वाले हो। फिर सीखोगे कि जब आपको ठेकेदार को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने हैं कि उसने काम कंप्लीट कर लिया, तो आपको क्या 15 से 20 चीजें चेक करनी है रेलिंग में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई घर की कंस्ट्रक्शन करवा रहा है उसके लिए भी, कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल इंजीनियर है, सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है। तो चेकिंग करना आना चाहिए आपको। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन नॉलेज इसमें उतना ही होगा जितना आपको आना चाहिए और पता होना चाहिए। रेलिंग लगाने का खर्चा कितना आता है, और अगर हम बात करें रेट क्या चल रहा है। दूसरी चीज हम बताएंगे कौन सा रेलिंग अच्छा है। मतलब कुछ आपने देखा होगा कईयों को क्रोजन लग जाती है, वो क्या चीज है जो आपको ध्यान देनी है लेते टाइम। फिर पहचानना कैसे है कौन सी कंपनी अच्छी है। देखो सबसे पहले वो क्या होता है, दो टाइप की रेलिंग आपको आती है। मतलब मैं आपको बताऊं ग्रेड के हिसाब से, नॉन टेक्निकल भी समझ जाएंगे, टेक्निकल भी समझ जाएंगे। तीन ग्रेड मोस्टली हम यूज करते हैं, 304 ग्रेड, 202 ग्रेड और 316 ग्रेड। ये ग्रेड क्या होते हैं, देखो अगर जो आपको रेलिंग करनी है बाहर में, मतलब ओपन एरिया में करनी है, किचन में करनी है जहां पानी वानी लग सकता है, तो वहां पे आपको हमेशा क्या करना है, हमेशा वहां पे 304 ग्रेड या 316 ग्रेड आपको यूज करना होता है। क्या 304 ग्रेड या 316 ग्रेड, ये नोट कर लो। बाहर में, आउटडोर में अगर आपको करनी है, या किचन में यहाँ पानी लगेगा, ये सब चीजें, खाना वाना होगा, तो वहां पे 304, 316। और अंदर में अगर आपको यूज करनी है, अंदर की जो स्टेयर्स होती हैं वहां पे आपको यूज करनी है, वहां पे आप 202 ग्रेड भी यूज कर सकते हो। इनको मैं समझाता हूं अच्छे से, आगे आप टेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इनको पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब ग्रेड पे बात आती है। तो इन काफी ठेकेदार होते हैं, काफी दुकानदार होते हैं जो आपको बेवकूफ बना सकते हैं कि ये 304 ग्रेड ही है, 316 क्योंकि उस पर कई जगह पे लिखा नहीं होता है मोस्टली। लेकिन आपको इसको चेक करना आना चाहिए। वो टेस्ट भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप इजिली टेस्ट कर पाओगे कि 202 ग्रेड है, 304 ग्रेड है, 316 ग्रेड है। फिर हम बात करते हैं इनमें ग्रेड का डिफरेंस क्या है। अगर हम 202 ग्रेड बाहर लगा देंगे तो क्या दिक्कत आएगी। देखो 202 ग्रेड अगर आप बाहर लगाते हो तो उसमें क्या होता है, क्रोजन के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। मतलब बाहर की रेलिंग थोड़ी आपकी पीली पड़ने लग पड़ेगी, उसमें रस्ट लगना स्टार्ट हो जाएगी अगर 202 ग्रेड होगा। 202 ग्रेड पे अगर पानी लगता है तो वो खराब होने लग पड़ती है। और जो 304 ग्रेड है या 316 ग्रेड है, उसमें क्रोजन रेजिस्टेंट थोड़ा होता है। मतलब 304 थोड़ा अच्छा होता है, मतलब उसमें रेजिस्टेंस होती है क्रोजन को लेके, और 316 में उससे ज्यादा होती है। लेकिन इनका प्राइस का भी वही हाल है। प्राइस 202 ग्रेड जो है, मैं प्राइस आगे बताऊंगा क्लियर करके, 202 ग्रेड थोड़ा सस्ता होता है, 304 उससे थोड़ा महंगा है, 316 उससे ज्यादा महंगा है। फिर अगर हम बात करें इनमें थोड़ा एक टेक्निकल भी मैं आपको इसमें मिक्सचर दे देता हूं। 202 ग्रेड जो होता है उसमें 16% क्रोमियम होती है और 0.5% निकल होता है। लेकिन जो 304 ग्रेड होता है उसमें 18% क्रोमियम और 8% निकल। मतलब सब कुछ काम किसका है, निकल का। अगर निकल ज्यादा होगी तो आपकी रेजिस्टेंट अच्छी रहेगी उससे, क्रोजन से। यहां तक क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं आपको इसको पहचानना कैसे है, क्योंकि पहचानने का इसका बहुत दिक्कत होती है। इसमें एक टेस्ट किया जाता है, सुनते रहना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक टेस्ट किया जाता है, वो होता है स्पार्क टेस्ट। इस टेस्ट को करना कैसे, सिंपल प्रोसीजर होता है। आपका जो भी, मतलब आपने स्टील लाया, ठीक है, उसको क्या करना है, ग्राइंडर जो होता है हमारा, जिससे कटिंग भी होती है, रबिंग होती है, उसको क्या है, उससे घिसना है उस स्टील को। अगर उसकी जो स्पार्क निकलती है वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, और मतलब उसका रेडिश ऑरेंज कलर आपको दिख रहा है, जैसे आप सामने देख रहे हो, ये टेस्ट किया जा रहा है, रेडिश ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो वो 304 ग्रेड है। कौन सा, रेडिश ऑरेंज। अगर फिर हम उसको करते हैं, अगर उसमें जेलोइश कलर हमें दिखता है और दूर तक उसकी स्पार्क जा रही है, तो वो है 202 ग्रेड। 304 ग्रेड कौन सा था, जहां पे हमने उसको रब किया, रेडिश ऑरेंज कलर हमें दिखा और उसकी स्पार्क दूर तक नहीं जा रही, थोड़ी थोड़ी गिर रही है। लेकिन जब हमने 202 ग्रेड को रब किया तो उसकी स्पार्क निकल रही है येलोइश कलर और दूर तक उसकी स्पार्क जा रही है। इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये 202 ग्रेड आप यूज कर रहे हो या 304 ग्रेड। कुछ लोग मैग्नेट टेस्ट भी करते हैं, लेकिन वो फ्लॉप है। मेरे ख्याल में मैग्नेट टेस्ट इसमें असर नहीं करेगा। एक तरीका ये होगा। दूसरा तरीका क्या होता है, आपको एक लिक्विड मिलेगा, जैसे आप सामने बोतल देख रहे हो, छोटी सी, इसमें एक टेस्टर है, स्टील ग्रेड टेस्टर, और ये 30 रुपए का आता है, कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहता है, 30 रुपए का आता है। इसकी हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि आपका 202 ग्रेड है या
304 ग्रेड है। क्योंकि क्यों चेक किया जा रहा है ये सब चीज़ें? क्योंकि धोखाधड़ी काफ़ी ज़्यादा है। आपको 304 ग्रेड बोल के कोई 202 भी दे सकता है। तो इसमें क्या किया जाता है, ये टेस्टर लिया जाता है, ये आपको इंडिया मार्ट से मिल जाएगा। आप इसको टेस्टर को जो आपका स्टेनलेस स्टील होगा उस पर एक ड्रॉप डालोगे, अगर वो ड्रॉप या वो एरिया ऑरेंज हो जाता है तो वो 202 ग्रेड है। मतलब अगर ऑरेंज हो जाता है, अगर दूसरे ड्रॉप डालते हो तो मतलब अगर जो एरिया वो हो जाएगा ग्रीन तो वो 304 ग्रेड है। मतलब आपको क्या करना है, 202 ग्रेड वाला भी एक स्टील ले लेना है, 304 वाला भी, दोनों पे फेंक के देखना है। अगर ऑरेंज कलर दिखा तो 202, अगर ग्रीन दिखा तो 304 ग्रेड वो हो जाता है। और ये बोतल पे मेंशन भी किया होता है कैसे टेस्ट करना है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इन दोनों तरीकों से आप चेक कर सकते हो कौन सा ग्रेड यूज़ करने जा रहे हो। और मैं कहूँगा 304 ग्रेड ही आपको बाहर में अगर यूज़ करना है, 304 या 316 ग्रेड करो यूज़, और अंदर में 202 ग्रेड दो। ठीक है, अभी ये हो गई क्लियर हमें कि कौन सा लेना है। अभी कंपनी बता देता हूं, उसके बाद हम खर्चा कितना पड़ेगा वो बताएंगे। देखो, कंपनी इसकी इस समय मेरे ख्याल में जिंदल का अगर आपको स्टेनलेस स्टील मिलता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंपनी है। सामने आप जो देख रहे हो वो भी क्या है, हमारा 304 स्टेनलेस स्टील है जिंदल का, तो काफ़ी अच्छी है और बाहर में हम इसको यूज़ कर रहे हैं रेलिंग के लिए। अभी बात आती है कि दोनों रेलिंग लगाने में खर्चा कितना आ जाता है। देखो, इसको खर्चा इसका क्या किया जाता है, RFT में यूज़ किया जाता है, रनिंग फीड में इसको काउंट किया जाता है। अगर आप 304 ग्रेड यूज़ करते हो तो उसका जो मार्केट रेट इस समय चल रहा है, आपको 700 से लेके 900 रुपये तक पर RFT आपको मिल जाएगा। कितना? 700 से 900 रुपये पर RFT। वो डिपेंड होता है 700 वाला कौन सा है। 700 वाला डिपेंड होगा कि जो बीच में स्ट्रिप्स आप देख रहे हो वहाँ 3 यूज़ की जाएंगी, और जो महंगा होगा उसमें 4 स्ट्रिप्स यूज़ की जाएंगी। डिज़ाइन पे डिपेंड होता है, लेकिन आपको 700 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मार्केट की बात करें, 304 ग्रेड मेरे ख्याल में 200 रुपया किलो से स्टार्ट होता है, 200, 250, 270, क्योंकि इसके गॉज पे भी डिपेंड करता है। तो इतने में वो आपको मिलता है। लेकिन अगर आप 202 ग्रेड की स्टेनलेस स्टील यूज़ करते हो तो वो आपको पड़ जाएगी कोई, मतलब 500 से स्टार्ट हो जाती है, 550, 650, फिर डिपेंड होता है किस पे, डिज़ाइन पे डिपेंड होता है। और एक वीडियो में इसकी अलग से लाने वाला हूँ, आपको मेजरमेंट करके दिखाऊंगा क्या क्या इंक्लूड होता है, कैसे कैसे लगाई जाती है, वो वीडियो भी आएगी। इस वीडियो के बाद वही वीडियो आने वाली है। और अगर मैं बात करूँ रेलिंग में इंक्लूड क्या होता है, आप देख रहे हो सामने वो रेलिंग है वो इंक्लूड होगी। देखो, लेकिन जो मेन पिलर्स होते हैं आपने देखा होगा जिसके ऊपर गोल सा ग्लोब जैसा लगा होता है, जो मेन पिलर होते हैं उनकी कॉस्ट अलग होती है। वो 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, 1500, 2000, जिस हिसाब से, मतलब 10,000, 20,000 का भी वो आता है। तो वो डिपेंड होता है। तो ये डिपेंड होता है, मतलब आप किस हिसाब की रेलिंग लगा रहे हो तो उसी डिज़ाइन और उसी का रेट उसी हिसाब से होता है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, 304 ग्रेड की आप 10 फुट लंबी रेलिंग लगा रहे हो तो उसका खर्चा आपको 10,000 तक पड़ सकता है। 10,000 क्यों, 700 रुपये अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़े चलें, वो 7,000 वो हो गया, और 2-3 हज़ार का आपका जो मेन पिलर है वो आ जाएगा। इसमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, फिक्सिंग कैसे की जाती है, चेकिंग क्या करनी है, एज ए सिविल इंजीनियर चेकिंग क्या करनी है, अगर सिविल इंजीनियर नहीं हो तो क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आपको, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। दोस्तों, जैसे हमारे सीढ़ी का काम खत्म हो जाता है, सीढ़ी की कंस्ट्रक्शन हो गई, टाइल या मार्बल लग गया, उसके बाद काम आता है रेलिंग का। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहली चीज़ क्या होती है, जो भी स्टेयर है उसमें होल किया जाता है, कोर किया जाता है। और ये कोर आपको ध्यान रखना है, मतलब 3 इंच से कम कोर आपका नहीं होना चाहिए, मतलब 2.5 इंच तो आपका ये कोर होना ही होना चाहिए। होल कर दिया, उसके बाद उतने साइज की पाइप कटिंग की जाती है। जैसे आप सामने देख रहे हो, पाइप कटिंग कर ली। ये पाइप किसके काम आती है, ये पाइप कटिंग करने के बाद जो हमारा पिलर होते हैं, सेकेंडरी पिलर आप इनको बोल लो, छोटे छोटे जो पिलर हमारे स्टेयर्स पे आने वाले हैं, उनमें आगे बेल्ट किया जाता है। जब एक बार उनको बेल्ट किया जाता है तो उसी दौरान आपको ध्यान रखना है कि जो बेल्डिंग की जा रही है, जो बेल्डिंग मटेरियल यूज़ किया जा रहा है, उसमें कौन सी रॉड यूज़ की जा रही है। क्योंकि इसमें सस्ती रॉड्स भी आती है, कुछ कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, सस्ती रॉड यूज़ कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्रीको टाटा की रॉड्स होनी चाहिए, या नोट कर लो ARC LO 308L16। ये आपको देखना है कि उस रोड पे लिखा हुआ है उसके बॉक्स पे कि नहीं। अगर लोकल कंपनी के मत लगवाओ, क्योंकि काफ़ी इफेक्ट वो आपकी उसमें डाल सकती है। तो ARC LO 308L16 आपको यूज़ करनी है। क्लियर यहाँ हो गया। जब उसको टांका लगाया जा रहा है या उसकी बेल्डिंग की जा रही है, ठीक है। इलेक्ट्रोइड का आपको ध्यान रखना है।
नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देनी है, देखो प्रोसेस में बताते जाता हूं साथ साथ में, प्रोसेस कंप्लीट, उसके बाद हम इसकी चेकिंग करेंगे। एक बार हमारी रेलिंग लग गई, चेकिंग हम उसकी करने वाले हैं। इस पे पहले एक वीडियो आ चुकी थी जिसमें रेट सब कुछ बताया था, और मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आगे बताने वाला हूं, मेजरमेंट कैसे करते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर काफी बेवकूफ आपको बना सकते हैं, तो मेजरमेंट का भी आपको देखना है। देखो एक बार जब हमने वो उसको नीचे पाइप फिक्स कर ली कटिंग करके, उसके बाद उसको ये जो पिलर है इनको खड़ा कर देना है और इनको फिक्स किया जाता है। जैसे आप सामने देख रहे हो पिलर खड़े किए जा रहे हैं, तो इनको फिक्स किया जाता है और इनकी अलाइनमेंट आपको देखना है कि प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि अगर वर्टिकल नहीं होंगे ना, सीधे नहीं होंगे ना एकदम, तो ये थोड़े टिल्ड दिखेंगे और रेलिंग काफी खराब उसमें दिखती है। जब एक बार बेल्डिंग हो जाए तो काफी दिक्कत हो जाती है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखो ये लगते जा रहे हैं, और इसमें आगे मैं बताऊंगा कि कितने डिस्टेंस पे आपको लगाने होते हैं, लेकिन मोस्टली आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप इनको लगवाओ तो एक स्टेयर छोड़ के लगवाओ, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा दिखता है, एक देखने में अच्छा लगता है और सेफ भी रहता है। अगर काफ़ी दूर लगाओगे तो वो सेफली थोड़ा कम हो जाता है। एक बार ये कॉलम फिक्स हो जाते हैं तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि प्रॉपर वर्टिकल है कि नहीं है, ये चीज़ भी आपको देख लेनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस रहता है, जो हमारी पाइप आ गई ऊपर, जो पाइप आने वाली है 2 इंच की, ये मोस्टली पाइप आप यूज़ करोगे, काफ़ी अच्छी है, हाथ में भी आ जाती है, पकड़ने में इजी होती है। और कभी भी स्केयर पाइप मत यूज़ करना, भले आप जो पिलर्स हैं वो स्केयर शेप के कर रहे हो, पाइप स्केयर शेप के, जगह ऊपर पकड़ने वाली वो आपको गोल ही रखो, क्योंकि ईजिली वो पकड़ने में अच्छा होता है। और मैं पहले बता चुका हूं, आपको जो आउटडोर रेलिंग करनी है, आउटडोर में जो रेलिंग लगाओगे वो ग्रेड 304 या 316 होना चाहिए, और जो इंडोर रेलिंग आप करोगे वो 202 ग्रेड आप यूज़ करो, क्योंकि अगर 304 आप बाहर लगाते हो तो क्रोजन नहीं लगती है, इसका कलर पीला कम होता है, इसमें रस्ट कम लगती है। अगर 202 ग्रेड आपने बाहर लगा दिया, पानी में लगा दिया, तो उसमें रस्ट लगने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ। अगर रेट की भी बात कर लूँ मैं इसी वीडियो में भी, तो आपको जो 304 ग्रेड पड़ता है वो 750 से लेके 1200 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चलता है। बाकी डिपेंड होता है आपके डिज़ाइन पे, बीच में कितनी पाइप्स लगा रहे हो, कितने कॉलम छोड़ के लगा रहे हो, वो डिज़ाइन पे डिपेंड होता है, लेकिन 700 750 से पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपका शुरू हो जाता है। मेजरमेंट में आगे बताने वाला हूँ। और जो 202 ग्रेड होता है वो आपको 600 650 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से स्टार्ट हो जाता है। ये इतना क्लियर हो गया, ये आपका फिक्सिंग हो गया, मतलब पाइप लग गई। उसके बाद क्या होता है, बीच में जो स्ट्रिप्स आती हैं वो लगनी है, वो डिपेंड होती हैं, आप 2 चूज़ करते हो, 3 चूज़ करते हो, 4 5 6, वो आप पे डिपेंड होता है। और वो प्रॉपर आपने देख लेना कि उसको प्रॉपर फिक्सिंग किया जा रहा है। जब एक बार फिक्सिंग हो जाता है उसके बाद इसको क्या करना है, आपको उसको बोलना है कि ग्राइंड कर दे, मतलब उसके सरफेस जो है पूरा फिनिश कर दे, ये भी आपको ध्यान देना होता है। उसके बाद क्या करना है आपको, जब एक बार ये सब कुछ फिक्सिंग हो जाए, जो इसके कॉलम्स होते हैं उसमें एक केमिकल यूज़ करना है। मोस्टली जगह मैंने क्या देखा है कि वाइट सीमेंट डाल देते हैं, वो काफ़ी गलत चीज़ है। आपको वाइट सीमेंट कभी नहीं डालना है। आप देख रहे हो एरल डाइट, मतलब ये आपको यूज़ करना है, एरल डाइट। ये एक अच्छा केमिकल, कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ये 380 या 400 रुपये की आपको एक ट्यूब पड़ेगी, और 2 से 3 ट्यूब लगेंगी आपका, अगर 50 से 60 स्क्वायर फीट है तो इसको आपको फिल करना। और ये क्या होता है, फ्लोएबल होता है। जब आप एक बार इसको लगा दोगे और विद इन 24 आवर एकदम एक स्ट्रॉन्ग पत्थर की तरह हो जाता है, तो ये आपको यूज़ करना है। मैंने मोस्टली जगह देखा है क्या करते हैं, जो वाइट सीमेंट होता है वो फिल किया जाता है, वो कभी नहीं करना है, काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर पैसे बचाते हैं। तो ये चीज़ आपको यूज़ करनी है जो मैंने आपको पहले बताई, और एक सब कॉलम में आपको लगवा देनी है। उसके बाद ग्राइंडिंग कर लेनी है, जैसे आप देख रहे हो, फिनिशिंग कर देनी है, और उसके बाद हमारी रेलिंग रेडी। यही प्रोसेस होता है। अभी हम आते हैं इसके मेन चीज़ें, आपको क्या चेक करनी है और मेजरमेंट कैसे की जाती है। देखो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी मेजरमेंट कैसे की जाती है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए क्या किया जाता है, जो भी आपकी पाइप होती है, थ्रू आउट पाइप होती है, मतलब जहाँ जहाँ आपकी रेलिंग की जो टॉप पाइप होती है वो लगी होती है, उसकी मेजरमेंट की जाती है। मतलब जो पिलर्स हैं, पिलर्स को छोड़ के, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, पिलर्स को छोड़ के, जैसे ये हमारा बैंड स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके नीचे हम जैसे जैसे जाते जाएंगे, सब जो भी पाइप होगी उसकी मेजरमेंट की जाती है। वो रनिंग फीट में हमारी आती है, तो उसी हिसाब से रेट हमें लगता है। रनिंग फीट में हमारे आ गया, मतलब वो जितनी भी होगी, 50 फीट होगी, 60 होगी, 60 × 750 आप कर दोगे, क्योंकि पर स्क्वायर फीट की कॉस्ट जो आपने पहले मेंशन की होगी उसी हिसाब से ये हमारा रेट आता है। तो आपकी मेजरमेंट किसके हिसाब से होगी, जितनी भी आपकी टॉप पाइप लगी होगी। ये कॉन्ट्रैक्टर फेक आपको कर सकते हैं, कॉलम आपका इंक्लूड कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें करते हैं, तो ये आपको ध्यान देना। दूसरी चीज़ इसमें ध्यान देनी है आपको, जो आपका ये मेन पिलर्स होते हैं,
ये कॉलम्स होते हैं। ये मेन पिलर्स का जो रेट होता है ये अलग से आता है, मतलब ये हम बात करें 1500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और 10 से 20 हज़ार तक जाते हैं पिलर्स। ये इनके अलग अलग डिज़ाइन होते हैं। सामने जो पिलर आप देख रहे हो ये 3000 का पिलर है और इसके रेट्स अलग आते हैं। ये पर स्क्वायर फीट में नहीं आता, ये पिलर्स आपको अलग रेट में पड़ेंगे। जितने पिलर्स होंगे उस हिसाब से आपका ये कॉस्ट अलग से इसकी ली जाएगी। ये चीज़ भी आपको पहले ही क्लियर रखनी है। और अगली चीज़ जो चेक आपको करनी है वो करनी है कि जो भी आपकी पाइप यूज़ की जा रही है, कॉलम्स यूज़ किए जा रहे हैं, उस पे मेंशन है कि ये कौन सा ग्रेड है। इधर जैसे सामने आप लिख रहे हैं फॉरेस्ट स्टील जिंदल 304 ग्रेड, तो ये ज़रूर मेंशन होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं कि हम 304 ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, 316 कर रहे हैं, लेकिन वो होता 202 है क्योंकि उस पर लिखा नहीं होता है। आपको हमेशा वही स्टील यूज़ करवाना है जिसके पिलर्स पे भी लिखा हो 304 ग्रेड है या 202 ग्रेड। ये सब चीज़ें देख के ही आपको हमेशा पाइप यूज़ करनी है। अगली चीज़ क्या धोखाधड़ी होती है, जो नीचे कैप्स आती हैं, ये कैप जो लगी है मेन पिलर की हो गई या पिलर्स की हो गई, ये लोकल भी आती है। ये मतलब ऐसे अगर ग्रेड वाइज होगी तो 40 या 50 रुपए का पीस होता है, लेकिन लोकल अगर लेंगे तो 15 से 20 रुपए का पीस मिल जाता है। तो आपको ये मेंशन रखना है, उसको बोल देना है कि ये जो आप यूज़ करने जा रहे हो ये आपका 304 या 316 या जो भी ग्रेड का आप स्टील यूज़ कर रहे हो उसी ग्रेड की होनी चाहिए। ये भी उससे मेंशन करवा लेना है क्योंकि ये फेक यूज़ कर देते हैं। 20 से 25 रुपए की जो कैप आती है वो लगवा के आपको छोड़ देंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको यूज़ करनी है, जो कॉलम का डिस्टेंस है वो पहले क्लियर आउट कर लेना है। जब भी रेलिंग लगवाने जाओ आपको रखना है कि 2 स्टेयर छोड़ के करोगे कि 1 स्टेयर छोड़ के करोगे, ये पहले ही मेंशन होना चाहिए। क्योंकि कुछ क्या करते हैं, पहले रेट फिक्स हो जाएगा 700 750, उसके बाद आपका क्या करेंगे दूर दूर लगा देंगे। ऊपर के वो जो जैसे मैंने कहा जो बीच की सेंटर की पाइप्स आती हैं ये 3 होंगी 4 होंगी, कितने स्पेसिंग पे होंगी, स्पेसिंग डिज़ाइन सब कुछ आपको पहले ही मेंशन कर लेना है। क्योंकि इसी पे डिपेंड होता है कि अगर आपने डिज़ाइन कुछ और बोला हो दिक करके 700 रेट कुछ करके और फिक्स कर दिया हो तो वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत उसमें आ जाती है। तो ये मेन चीज़ें होती हैं जब भी रेलिंग लगवाओगे, तो ग्रेड, रेट, मेजरमेंट और कैसे फिक्सिंग करनी है ये सब चीज़ें ध्यान रखोगे तो अच्छी रेलिंग आपके घर में लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ये 10 से 15 चीज़ें चेक करनी होती हैं, अगर ये प्रॉपर से चेक कर ली तो आपके घर में अच्छी रेलिंग लग जाएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या क्या चीज़ें चेक करनी है और कैसे प्रोसीजर होता है। ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे आपके लिए, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। थैंक यू।